भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह नेतृत्व कर रहे हैं। चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू वार्ता की अगुवाई कर रहे हैं। पहले जी न्यूज पर अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी पर उनके बयान को लेकर केरल के मल्लपुरम में केस दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 153 के तहत मेनका गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। केरल के पलक्कड़ और मल्लापुरम में उलझ गई हथनी विनायकी के इंसाफ की लड़ाई। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने इस मामले में केरल सरकार पर मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने का आरोप लगाया। विनायकी को अनानास में पटाखा खिलाकर मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस और वन विभाग ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। विनायकी हथनी को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। जी न्यूज की बड़ी कवरेज के बाद केरल सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। केरल में पिछले एक साल में 70 हाथियों को मारा जा चुका है। केरल में कुछ समय पहले एक और हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिलाकर मार दिया गया था। केरल के विनायकी मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों का पुलिस अभी तक कोई पता नहीं लगा पाई है। हत्या के मामले में केरल पुलिस और वन विभाग ने मिलकर भी अभी तक बाकी आरोपियों को पकड़ा नहीं है। गिरफ्तार आरोपी पलक्कड़ जिले के चेलिकल्लल से गिरफ्तार किया गया। वो खेत में काम करता था। हत्या के इस मामले में खेत मालिक और उसके बेटे की तलाश की जा रही है। राज्य हाथी संघ का दावा है कि केरल में पिछले एक साल में 70 हाथियों को मारा जा चुका है। संघ के महासचिव शशि कुमार ने कहा है कि किसी को अनानास में पटाखे खिलाकर तो किसी को गोली से मारा गया। इलेक्ट्रिक शॉक और जेसीबी मशीन से भी टक्कर मारकर हाथियों को मारा गया। हाथी संघ का आरोप है कि जंगल में अवैध धंधा करने वाले ये हत्याएं कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने मजदूरों के दर्द पर सियासत की, जबकि बीजेपी ने कोरोना संकट में देश भर में लोगों के लिए काम किया। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के साथ खास बातचीत में नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के से मजदूरों को हुई परेशानी के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पक्ष रखने की इजाजत दे दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आयोग ने कहा था कि प्रवासी मजदूरों की समस्या दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर एक बार फिर से भड़क गईं। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोरोना, अम्फान और साजिशों से एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी को दिल्ली से हटाओ। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें पश्चिम बंगाल में कमजोर करने के लिए लगातार साजिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। कोरोना संकट पर वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला। एक साल तक किसी भी नई योजना को मंजूरी नहीं। बजट में घोषित कई नई योजनाएं भी शुरू नहीं की जाएंगी। पहले से चल रही गैर जरूरी योजनाओं की स्पीड पर भी ब्रेक लगेगा। बची हुई राशि को पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खर्च होगा। देश में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई। 24 घंटे में कोरोना के 9,887 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर 294 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 1,14,073 हो चुका है। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6,642 पर पहुंच गया। वहीं 1,15,942 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,36,657 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं। देश में अभी तक 45,24,317 कोरोना संक्रमण के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। भारत में ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है 48.20% पर पहुंच गया है। फिजी ने खुद को कोरोना से मुक्त देश घोषित कर दिया है। कोरोना से हुई मौतों के मामले में ब्राजील इटली से आगे निकल गया है। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 67 लाख के करीब पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका में मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,08,000 से ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 42,224 हुई। राज्य में अब तक 35,156 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 2,849 लोगों की जान गई। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80,229 हुई। तमिलनाडु में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 15,762 हुई। राज्य में अब तक 12,700 लोग कोरोना संक्रमित हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 28,694 पहुंची। राज्य में कोरोना से अब तक हो चुकी है 232 लोगों की मौत। कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने में जुटी है सरकार।
राजस्थान में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 7,359 पहुंची। राज्य में अब तक कोरोना से 2,507 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 218 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 10,084 पहुंची है। सरकार ने अनलॉक 1 में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने एहतियातन अपने 15 विधायकों को आरंड के पास एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। इन विधायकों को रोक के रखने की जिम्मेदारी राज्यसभा प्रत्याशी भरत सिंह सोलंकी को सौंपी गई है। राज्यसभा की 4 सीट के चुनाव 19 जून को होने हैं। कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहे महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर खुद सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अपने जन्मदिन पर केक काटा। इस दौरान वो अपने 8-10 समर्थकों से घिरे रहे। कई समर्थक ऐसे भी रहे जिन्होंने मास्क या ग्लव्स नहीं लगाए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों से रिपोर्ट मांगी है। केजरीवाल सरकार ने इन अस्पतालों से पूछा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कितने कोरोना संक्रमित मरीजों का उनके अस्पतालों में इलाज किया गया। अस्पताल से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने भले ही कोरोना अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर्स की स्थिति पता करने के लिए ऐप लॉन्च कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐप पर चेक करने के बाद भी लोगों को अस्पतालों में बेड मिलने में दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि बेड के लिए उन्हें एक दूसरे अस्पताल के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। दिल्ली में अनलॉक 1 शुरू होने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 दिनों में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले आए। कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 26,334 हुई। 10,315 लोग ठीक हो चुके हैं। 15,311 लोग अभी भी संक्रमित हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से 708 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि 8 जून को धर्मस्थलों को खोलने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। हर धार्मिक स्थल पर सैनिटाइजेशन, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर जरूरी होगा। सीएम ने कहा है कि संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़ाने के सभी उपाय किए जाएंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.